इजाफा कर रही है, बेचैनी बढ़ा रही है। जी हां, सही सुना आपने। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बार कोरोना केसेस की तादाद ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज दिल्ली में कोरोना के मामले 8,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि इसी दौरान 85 अफराद की मौत हुई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से ये तादाद रोजाना बढ़ रही है। दिल्ली सरकार खुद इसे कोरोना की तीसरी लहर मानकर चल रही है। एक तरफ कोरोना की रफ्तार तो दूसरी जानिब पॉल्यूशन की मार दिल्ली के आवाम के लिए वबाले जान बन रही है। दिल्ली सरकार के सामने भी दोहरी चुनौती है। सवाल यह है कि दिल्ली सरकार कितनी है तैयार। जानेंगे कई सवालों के जवाब अपने दो खास मेहमानों से प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ प्रेरणा सिंह साहिबा, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ संजीव झा साहब, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी का मौक़िफ़ रखेंगे। आम आदमी पार्टी किस हद तक कोशिशें कर रही है और किस हद तक नाकाम हुई है, हम इनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले संजीव झा साहब, आपके पास ही आ जाते हैं। दीगर रियासतों की अगर हम बात करें तो वहां पर कोरोना के केसेस में कमी आ रही है, तो दिल्ली मजीद केसेस के साथ उछाल पर है। आज सारे रिकॉर्ड पिछले अपने तोड़ दिए। दिल्ली में 8,593 केसेस आज सामने आए हैं। आखिर क्या वजह है? दिल्ली सरकार इस पर काबू क्यों नहीं पा रही है? क्यों नहीं काबू पा रही है? और देखिए इसमें दो तरह की बातें हैं जो हमको समझना पड़ेगा। आप जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे, पेशेंट की संख्या उतनी बढ़ेगी। जब कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो चुकी है तो ये किस लेवल पर है? जब जीरो टेस्ट भी आ रहा देख रहे हैं कि हर किसी भी स्टेट में आप जीरो टेस्ट जब कराते हैं तो हर चौथा पेशेंट आपको मिल जाता है। तो मुझे ये लगता है क्योंकि दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या बहुत ज्यादा है। कल भी हमारे यहाँ 64,000 टेस्ट हुए हैं। अगर मैं पर मिलियन की बात करूं तो लगभग 3 लाख पर मिलियन हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जो किसी भी स्टेट में नहीं है। किसी भी स्टेट में 1 लाख से नीचे ही पर मिलियन टेस्ट हो रहा है। तो टेस्ट चूंकि ज्यादा करा रहे हैं, तो इसीलिए एक कारण है कि पेशेंट्स के जो आप बता रहे हैं वो हमारे सामने दिख रहा है। मैं ये मानता हूं कि तीसरी लहर है, जैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी कह रहे थे, और ये कमोबेश पीक भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम सब, पूरी सरकार की इस पे पैनी नजर है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो अगर कोई जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनकी इलाज की समुचित व्यवस्था हो जाए, होम आइसोलेशन उचित व्यवस्था हो जाए। अब देखिए कमोबेश पेशेंट 42,000 हैं, लेकिन आज भी दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 6-7 हजार हॉस्पिटलाइज हैं। उसमें भी 2-2.5 हजार बाहर के पेशेंट हैं, 4-5 हजार दिल्ली के पेशेंट हैं। और साथ में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। आज अच्छी बात यह है कि हाईकोर्ट से मुझे एक अच्छा निर्णय मिला। लगातार इसकी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि 80% बेड को रिजर्व कर दिया जाए। पहले सिंगल बेंच ने मना कर दिया था और डबल बेंच का फैसला आया कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स 30-32 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें 80% बेड हम लोग आईसीयू के रिजर्व कर सकते हैं। तो हमारी पूरी नजर जो पेशेंट जो पॉजिटिव हो जाते हैं उनकी इलाज ठीक से हो पाए, उसकी कोशिश हम सब लोग कर रहे हैं। प्रेरणा साहिबा, आपसे सवाल ये करना चाहेंगे कि सरकार की लापरवाही इसमें आप देख रही हैं या फिर आवाम? क्योंकि अगर हम एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि समाजी जिम्मेदारी भी बहुत हद तक बनती है। तो आपको लगता है कि सरकार जो खातिर खा इकदाम उठाना चाहिए सरकार को, वो उठा रही है, बल्कि सामाजिक लापरवाही है, जिम्मेदारी लोग समाजी तौर पर इस हवाले से नहीं ले पा रहे, इसलिए केसेस में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इजाफा निश्चित तौर पर हो रहा है। उसका कुछ कारण जो है वो बदलता हुआ मौसम है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो सरकार की तैयारी है, जो कि बेहतर हो सकती थी और केसेस को रोकने में जो मददगार हो सकती थी, वो सरकार ने नहीं किया। सरकार अपने प्रचार प्रसार में जुटी रही। सरकार ने इलाज के जो तैयारियां उन्हें करनी चाहिए थी वो नहीं की। सरकारी अस्पताल में अगर आप आज भी जाएं तो आपको बेड मिलना मुश्किल है। क्वारंटीन फैसिलिटीज में जगह नहीं है, वहां पे एडमिशन नहीं हो पाता। जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। जो होम क्वारंटीन है वो लोग बाहर निकल जाते हैं अपने घर से, लोगों के संपर्क में आते रहते हैं, और सरकार की इन सब चीजों में कोई मॉनिटरिंग नहीं है। उसके अलावा सरकार ने आनन फानन में बिना तरीके से, बिना किसी तैयारी के अनलॉक कर दिया दिल्ली को। दिल्ली की जनसंख्या बहुत बड़ी है, दिल्ली में जगह जगह बहुत भीड़ भाड़ है। सरकार ने उन चीजों का बिल्कुल ध्यान में ना रखते हुए बिना तैयारी के अनलॉक किया, जिसका आज नतीजा जो है वो दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा है। बाहर पोल्यूशन है, हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं, उसके अलावा ये कोरोना की मार है। जब ये बहुत सोचने वाली बात है सना कि दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों की और अपनी तैयारियों की तारीफ करती है, मगर जब इनके मंत्रियों को कोरोना हो जाता है तो वो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराते, वो मैक्स में भर्ती होते हैं। उनका इलाज प्राइवेट अस्पतालों में होता है। तो इनको सोचना चाहिए कि
कि जो गरीब आदमी है, जो मैक्स में 10-12 लाख रुपए का पैकेज नहीं अफोर्ड कर सकता, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का, 5 स्टार हॉस्पिटल्स का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, वो कहाँ इलाज कराए। मेरे जानकारी में 3-4 लोगों को कोरोना हुआ, मुझे डीएम एसडीएम पता नहीं किस से अप्रोच लगानी पड़ी उनको क्वारंटीन फैसिलिटीज में जगह दिलाने के लिए, और वो भी कभी मिली कभी नहीं मिली। सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। सरकार सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में लगे रहे। अरविंद केजरीवाल जी ने जो सारा दिल्ली का जो पैसा है, जो रेवेन्यू है, वो अपने प्रचार में, अपने वॉलंटियर्स में बांटने में खर्च कर दिया, और जो तैयारी होनी चाहिए थी कोरोना से बचने की, वो दिल्ली सरकार ने नहीं की। जी ठीक है। अब तो कांग्रेस का ये कहना है कि तैयारी जिस तरीके से करनी चाहिए वो दिल्ली में देखने को नहीं मिलती। संजीव झा साहब, प्रेरणा साहिबा की कई सवाल थे, उसका भी आप जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ कुछ देर पहले आप ये कह रहे थे कि टेस्टिंग दिल्ली में ज्यादा हो रही है, इसलिए आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या टेस्टिंग कहकर पल्ला झाड़ लेना सही है? अगर टेस्टिंग हो रही है तो ठीक है, दिल्ली सरकार टेस्टिंग ज्यादा करा रही है, लेकिन मरीजों की तादाद अगर ज्यादा बढ़ रही है तो इम्प्लीमेंटेशन पर भी तो गौर करना चाहिए कि सरकार ने जो फैसले ले लिए तो कहीं उस पर रिव्यू करने की जरूरत तो नहीं, उसकी वजह से तादाद तो नहीं बढ़ रही। मैं प्रेरणा जी के सारे सवालों का सिलसिलेवार आपका जवाब दे दूं, और आपने जो सवाल किया वही वाजिब सवाल है, उसका भी जवाब दे दूं। देखिए, मुझे ये लगता है कि जितने भी आज टेस्टिंग ज्यादा, जैसा मैंने पहले कहा कि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, तो सबसे पहले ट्रेस करना है कि कितने पॉजिटिव हैं। दूसरी बात, इन्होंने बताया कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं दावे से कह सकता हूं, और हमने एक ऐप लॉन्च किया है, वो उस ऐप में रोज आपको बता देगा किस हॉस्पिटल में कितने बेड हैं। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ी आधी अधूरी जानकारी है। तीसरी बात, वो प्राइवेट अस्पताल में क्यों जाते हैं? तीसरी बात प्रेरणा जी, आप मुझे बोलने दें, आपने बोला, मैंने तो बीच में नहीं बोला, आप मुझे जवाब देने थे। परेशान क्यों? मगर आप गलत तथ्य मत रखिए ना जनता के सामने। आपके सवाल का जवाब दे देता हूं प्रेरणा जी। तीसरी बात, आपने ये कहा कि आपके मंत्री जब हॉस्पिटलाइज प्राइवेट में होते हैं, आपको जानकारी बता दूं, जब हॉस्पिटलाइज हुए थे तो सरकारी अस्पताल में हॉस्पिटलाइज हुए थे, लेकिन उस समय प्लाज्मा थेरेपी सरकारी अस्पताल में अलाउ नहीं किया गया था। केवल मैक्स को ये प्लाज्मा थेरेपी करने के लिए दिया गया था, उनको प्लाज्मा थेरेपी करना था, इसीलिए वो गए थे। मुझे लगता है कि इस तरह के आपके जवाब, और इस बात को मंत्री जी पहले कह चुके हैं, साथ आपके संज्ञान में होगा, तो हमारी पूरी कोशिश है कि प्राइवेट जितने भी हमारे सारे सरकारी अस्पताल हैं उसमें बेड की ठीक से व्यवस्था हो। मैंने आज भी कहा, आज भी हमारे पास 13,000 बेड की अवेलेबिलिटी है, लगभग 8,000 पेशेंट हमारे पास हैं, हमारे पास ऑक्सीजन बेड की अवेलेबिलिटी है, बेड की कहीं कोई कमी नहीं है। कोविड सेंटर में हमारे बेड खाली पड़े हुए हैं, और सारे ऐप पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं, आप दिल्ली सरकार के ऐप खोल लीजिए, पता चल जाएगा किस अस्पताल में हमारे पास कितने बेड हैं। तो हमारी पूरी नजर केवल उसी पे है कि अगर कोई पॉजिटिव होते हैं तो उनके ठीक से इलाज हो। आपने कहा कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनकी कोई खोज खबर नहीं है, आपको ठीक से जानकारी नहीं होगी, या कोई पॉजिटिव पेशेंट को पूछ लीजिएगा। रोज सुबह और शाम हमारे डॉक्टर्स उनसे बात करते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं, उनसे उनकी हालात पे उनके पूरी तरह से नजर बनाकर रखा गया है कि अगर मान लीजिए उनको किसी तरह की परेशानी होती है, उनको रोज पूछा जाता है कि अगर परेशानी है तो आपको हम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये बात है, लेकिन संजीव साहब केसेस कम हो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? आपने जो आपने जो फैसले लिए उस पर रिव्यू लेने की लगता है जरूरत नहीं सरकार को? नहीं, रोज देखिए, ये जितने आखिर क्या वजह है कि केसेस बढ़ रहे हैं? दूसरी रियासतों में कम हो रहे हैं, दिल्ली में बढ़ रहे हैं, क्या ये चिंता की बात नहीं? प्रेरणा जी के एक और अरब तक हमने अनलॉक कर दिया। मैं बता दूं आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन है जो सभी स्टेट पे लागू है वो दिल्ली पे भी लागू है। दिल्ली कोई आइसोलेशन में फैसला नहीं ले रही है, पहली बात। दूसरी बात कि हम रोज देश के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके डायरेक्ट संपर्क में है, और रोज रिव्यू मीटिंग होती है, हम कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं। देखिए, कोरोना की महामारी में एक और आपने कहा कि रोज रिव्यू मीटिंग होती है, ठीक है, खराब से खराबतर हालात दिल्ली में पैदा होते हुए जा रहे हैं। 28 अक्टूबर से अगर हम बात करेंगे, आज 12 नवंबर हो रहा है, 28 अक्टूबर से जो उछाल शुरू हुआ था कोरोना में वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या सरकार की नींद नहीं खुल रही? सरकार को ऐसा नहीं लग रहा कि आने वाले दिन जो है मजीद खतरनाक हो सकते हैं? तो कैसी तैयारी आपकी है जो जमीन पर नहीं दिख रही? मैंने सना इसीलिए आपको बताया, देखिए इसके 2-3 चीजें हो सकती हैं। पहले मैंने बताया कि आप अपनी टेस्टिंग को बढ़ा दीजिए,
उसके बाद जो पेशेंट इलाज कराने के लिए आ रहे हैं उनके लिए इलाज की व्यवस्था ठीक से हो जाए और होम आइसोलेशन में उसकी देखभाल ठीक से आ जाए। और फिर उसके बाद और क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, इसके लिए केंद्र सरकार के भी जो टीम है और हमारे जो अपने भी एक्सपर्ट जिसके संपर्क में हैं कि रोज और कौन सा स्टेप लें जिसको और इसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चूंकि दोनों चुनौतियां हैं, आप इससे भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि एक रोजी रोटी की भी समस्या है कि कंप्लीटली अनलॉक होने के बाद जो रोजी रोटी चलेगी, तमाम तरह की चुनौतियां हैं। तो सरकार के पास दोनों जिम्मेदारी है, लोगों की रोजी रोटी भी चले और जो अगर बीमार हो रहे हैं तो उनको और बेहतर तरीके से क्या किया जाए। तो तमाम प्रेरणा साहिबा, संजीव साहब का ये कहना है कि सरकार तमाम ट्रीटमेंट कोरोना के हवाले से या फिर जो इकदाम उठाने चाहिए वो उठा रही है, खातिर कोई जरूरत नहीं ज्यादा कुछ करने की। आपको ऐसा लगता है कि जमीनी हकीकत ऐसी है? नहीं, आप बताइए सना जी, अगर सरकार के सारे इंतजाम ठीक है तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ क्यों रहे हैं? ये बात ठीक है कि आप लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग टेस्टिंग के बाद कितने लोगों को इलाज दे पा रहे हैं? आपने अभी तक हॉस्पिटल्स में कितने बेड इंक्रीज किए हैं? उसके अलावा आपने कितने वेंटिलेटर्स खरीदे हैं, कितने आपने आईसीयूज इंक्रीज किए हैं? आपने कुछ नहीं किया है। आपने सिर्फ आंकड़ों के साथ खेला है, आपने आंकड़ों को दिल्ली वासियों से छुपाया है और दिल्ली वासियों को अंधेरे में रखा है। आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब की दुकानें खोल देते हैं, उसके बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। आप जो है, आप दिल्ली वालों की जिंदगी के साथ खेलते हैं। आपके जो मंत्री हैं, आपके जो नेता हैं, वो प्राइवेट अस्पताल में अपनी प्लाज्मा थेरेपी कराते हैं और ठीक होकर घर आ जाते हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो पैसे के अभाव में और साधनों के अभाव में प्लाज्मा थेरेपी नहीं करा पाए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी? उसके लिए क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ऐसे लोग जो कोरोना के कारण जिनका और बीमारियों से मृत्यु हो गई, जिनका कोई डेटा ही आपके पास नहीं है, जिनकी कोई जानकारी आपके पास नहीं है, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? आपके पास क्वारंटीन फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर खबरें आती हैं, वीडियोस आते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनको कोई देखने वाला नहीं है। आज नगर निगम के जो अस्पताल है, वहां के डॉक्टर्स को, वहां के कोरोना योद्धाओं को तनख्वाह नहीं मिल रही है, मगर सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। हॉस्पिटल्स में काम ठप हो जाता है, मगर सरकार इसकी चिंता नहीं करती। सरकार और सरकार के प्रतिनिधि सिर्फ झूठ फैलाने में, भ्रम फैलाने में, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। संजीव जी को एक दिल्ली वासी होने के नाते ये सोचना चाहिए, अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए, जो लोग होम क्वारंटीन है, कितने लोगों की देखभाल आप कर रहे हैं? कोई नहीं जाता सुबह शाम उनका पता करने। वो लोग खुले आम गलियों में, सड़कों में घूम रहे हैं, कोरोना वायरस फैला रहे हैं, संक्रमण फैला रहे हैं। उनको कोई, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अगर होती, अगर लोगों को ठीक तरीके से आइसोलेट किया जाता, उनकी मॉनिटरिंग की जाती, उनका इलाज किया जाता, संजीव साहब, टेस्टिंग को पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और पूरी तरीके से एक चीज को जिम्मेदार ठहराना सही भी नहीं। अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो सहूलियात देनी चाहिए उन सहूलियात पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। आपके कोरोना ऐप पर ही ये बताया गया कि क्रूशियल बेड्स जो चाहिए वो तकरीबन 90% फुल हो चुके हैं। अब जबकि तादाद मजीद बढ़ रही, तब तो हालात खराब हो सकते हैं दिल्ली में। देखिए सना, मैंने ये नहीं कहा कि टेस्टिंग कर रहे हैं इसीलिए बढ़ रहा है। मैंने कहा कि तमाम सरकार क्या कर सकती है, तो पहले ट्रेस करे, उसके बाद उसके इलाज की उचित व्यवस्था हो जाए। मैं आपको ठीक है, केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, क्या आप बढ़ा रहे हैं? सहूलियात में आप क्या कुछ बढ़ा रहे हैं, क्या ऐड ऑन कर रहे हैं? देखिए मैं वही तैयारी कितनी बढ़ रही है? हमारे यहाँ 16,593 टोटल बेड है, इसमें 8,639 ऑक्यूपाइड है, 754 वैकेंट हैं। इस तरह से आईसीयू बेड 1288 है, उसमें से लगभग 1100 है और 159 हमारे खाली हैं। ऑक्सीजन बेड लगभग 400 खाली हैं। और हमारे पास आईसीयू बेड की चुनौती थी, तो हम लोग लगातार हाईकोर्ट गए कि 80% बेड को आरक्षित कर दिया जाए। सिंगल बेंच से हाईकोर्ट पहले मना कर दिया, तो आज अच्छी बात यह है कि डबल बेंच ने अलाउ कर दिया। अब हम जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें 80% जो आईसीयू बेड उसको आरक्षित कर दिया गया है। तो हमारी जो पूरी चुनौती है, जो हमारी जो पूरी कोशिश है कि अगर कोविड पॉजिटिव हो जाए, तो मैं प्रेरणा जी बता दूं आपको कि ना केवल मैं एक विधानसभा का विधायक भी हूं, मैं अपने विधानसभा में हमारे 450 मरीज जो होम आइसोलेशन में, जिनको रोज हमारे जितने भी एमसीडी डॉक्टर्स हैं हमारे क्लिनिक से रोज फोन करते हैं। हमारे यहाँ 800 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें 100 बेड पे पेशेंट्स अभी हैं और हमारे यहाँ भी 300 बेड खाली हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम चाहे हम प्रतिनिधि हों या हमारी पूरी सरकार एक एक पेशेंट पे पूरी ध्यान रख रही है। आपने कहा कि कितने पॉजिटिव है पता ही नहीं है। अरे जितने भी पॉजिटिव, जितने भी लोग टेस्ट कराते हैं, पूरा डेटा उसका है, पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, एक एक डेथ के बारे में पता है, कितने पेशेंट सीरियस है उसके बारे में जानकारी है। इस सारी चीजों का रिव्यू मुख्यमंत्री जी खुद हर इवनिंग को करते हैं। तो सरकार की पूरी
पूरी पैनी नजर है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कैजुअलिटीज जो हो रही है वो ज्यादा ना हो। हमारे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी तरह से जो अगर कोई पॉजिटिव होते हैं तो उनका इलाज की व्यवस्था ठीक से हो। और मैं आपको आंकड़े इसलिए दिया कि अभी प्रेरणा जी जो कह रही हैं, इनके भी कई सारे स्टेट में सरकार है। मैं अगर पर मिलियन टेस्ट की बात करूं तो किसी भी स्टेट में जहां कांग्रेस की सरकार है 1 लाख से ज्यादा पर मिलियन टेस्ट नहीं हो पाया है। पर मैं उस पर नहीं जाता। मैं कहता हूं दिल्ली में जो हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमें कोई कमी है, आप कोई भी किसी से अगर पॉजिटिव करते हैं, हम उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। साथ आप सजेशन भी दीजिए, मुझसे भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। निगाहें दिल्ली पर ही टिकी हुई है कि आखिर क्या वजूहात हैं कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार से सवाल ये हो रहा है बार बार कि आखिर इन कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद की वजूहात क्या है, वजह क्या है। प्रेरणा साहिबा, आप लगातार संजीव झा को सुन रही हैं। उनका ये कहना है कि जो करना चाहिए था वो सरकार कर रही है, टेस्टिंग हम ज़्यादा कर रहे हैं, सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये कह देना कि हम ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं और इंतजामात की अगर हम बात करें, जमीनी हकीकत अलग है। फैसले पहले दिल्ली सरकार ने ले लिए, अब तादाद भी बढ़ती हुई जा रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि दिल्ली सरकार को रिव्यू करना चाहिए अपने फैसलों पर? जिस तरीके से डीडीसी बसेस को 100% कैपेसिटी के साथ चलाया जा रहा है, ये वो तमाम फैसले हैं। हो सकता है कि इन तमाम फैसलों की वजह से ये इंक्रीज हो रहे हैं केसेस। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर संजीव जी और उनकी सरकार सिचुएशन को सुधारना चाहती है तो पहले तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली की स्थिति अच्छी नहीं है, जो कि वो समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि वो जो देख रहे हैं और जो हो रहा है सबसे बेस्ट कर रहे हैं और उसमें सुधार के कहीं पे कोई भी जो है गुंजाइश नहीं है। तो जब तक ये सोच बनी रहेगी सना, दिल्ली में कोई सुधार नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे दफ्तर में एक व्यक्ति कार्यरत है, वो कोरोना पॉजिटिव हो गया था आज से कुछ महीने पहले। उसके परिवार के सदस्यों में भी कोरोना के सिम्टम्स थे। तो मैंने किसी तरीके से उसको जबरदस्ती एक क्वारंटाइन फैसिलिटी में उसको मैंने एडमिट कराया। मैंने एसडीएम से, डीएम से, इनके मंत्रियों को चिट्ठी लिख कर कहा कि जो क्लस्टर एरिया है, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पर कम्युनिटी टेस्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, जिसका ये नतीजा हुआ कि आज दिल्ली में कोरोना केसेस इतने बढ़ रहे हैं। जो क्लस्टर एरियाज है, जो हमारी झुग्गी झोपड़ियां, जो स्लम है, वहां पे लोग पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं। लाइन में सुबह 50-50, 60-60 लोग एक साथ लाइन में लगे होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल ही नहीं है। अगर वहां पे टेस्टिंग बढ़ा के, क्लस्टर एरियाज में टेस्टिंग बढ़ा के उनको क्वारंटीन कर दिया जाता तो आज जो है सिचुएशन इस तरीके से नहीं बनती। मगर किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। संजीव जी वो हैं जो अपनी आंखें बंद करके दिल्ली को देख रहे हैं, जो जिससे कि सिचुएशन में बिल्कुल सुधार नहीं आएगा। आपको जमीनी हकीकत को जानना होगा, आपको समझना होगा। ये जो आंकड़े हैं ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिए हैं, ये आंकड़े सरकारी हैं। आप जानते हैं इतने केसेस बढ़ रहे हैं, ये खतरे की स्थिति है। प्रदूषण बढ़ रहा है जिससे कि एनीवेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आप इस तरीके से एक अनदेखी कैसे कर सकते हैं? आप दिल्ली वालों की जिंदगी से कैसे खेल सकते हैं? आपका प्रचंड बहुमत है, आप मालिक हैं दिल्ली के, क्यों नहीं आप समस्या को समझ के उसका समाधान करते? बिल्कुल। अगर एक प्रॉब्लम नहीं है, एक चुनौती नहीं है दिल्ली की सरकार के सामने। एक तरफ पॉल्यूशन की मार है तो दूसरी तरफ कोरोना की रफ्तार है। दो चैलेंजेस का सामना आपकी सरकार को है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार की कोशिशें कहीं ना कहीं धीमी पड़ रही हैं या फिर केसेस इतने ज्यादा हो जा रहे हैं कि सरकार इस सिचुएशन में आ रही है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है कुछ भी। देखिए, मैं कतई नहीं कहता कोई चुनौती नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आप कि जैसा कि आप इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, एमएलए हैं, आप पूरे इलाके की रूपरेखा को समझते होंगे। जब आप अपने इलाके में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम एसओपीज पर, उसकी गाइडलाइंस पर अमल करते नहीं देखते होंगे, तो ये सरकार की आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी बनती है कि कड़े कानून बनाए और लोगों को इस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जोर दे? देखिए, मैं कतई नहीं कहता कि चुनौती नहीं है। मैं ये कतई नहीं कहता कि पेशेंट की संख्या नहीं बढ़े। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा है कि तीसरे चरण का ये कमोबेश पीक है जहां हम लोग अभी हैं। रही बात कम्युनिटी टेस्टिंग की, बात प्रेरणा जी करे थे, शायद इनको मैं जहां रहता हूं ज्यादातर झुग्गी क्लस्टर्स ही हमारे यहाँ है मैडम, और मैं हर झुग्गी क्लस्टर्स में अपनी गाड़ी भेज के कम्युनिटी टेस्टिंग एक बार करा चुके हैं, सीरो टेस्ट करा रहे हैं। रही तीसरी बात की प्रिकॉशन, बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स लगातार
विज्ञापनों के जरिए, टीवी के जरिए कह रहे हैं कि सर, लोगों को विज्ञापन precautions रखना है। अगर आपकी सरकार अगर आपकी सरकार एमएलएस को ये कह दे, विधायकों को ये कह दे कि अपने अपने इलाके में लोगों को मजबूर करिए आप मास्क लगाने पे, ऐसा क्यों नहीं कर रही सरकार? सिर्फ इश्तहार के जरिए आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा जब लोग नहीं मान रहे हैं तो? सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हर एक कॉलोनी में लगा दिया गया कि अगर कोई मास्क पहन के नहीं निकलता तो चालान किया जाएगा। देखिए, मैं एक चीज और मानता हूं कि कितने भी कठोर से कठोर कानून क्यों ना बना दे, जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा तब तक थोड़ी सी ये गलतियां होती हैं। कई बार ये मानता हूं कि लोग लापरवाही करते भी हैं, लेकिन सरकार उसके लिए हर कॉलोनी में, हर सड़क पे वॉलंटियर, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। लोगों को चालान किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तो सरकार जितनी भी तरीके से लोगों तक अपनी अवेयरनेस जानकारियां पहुंचा सकती है, पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साहिबा से हम पूछ लेते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में वो कितने वॉलंटियर्स को देखती हैं जो ये लोगों को बताते हैं और रोकते हैं कि आप बगैर मास्क के बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि तस्वीरें दिल्ली की जो हमारे सामने आती है संजीव झा साहब, वो ज्यादा डरावनी होती हैं, लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते। प्रेरणा साहिबा, क्या आपको दिखता है कि जगह जगह पर वॉलंटियर्स मौजूद हैं और वो लोगों को ताकीद कर रहे हैं कि आप बगैर मास्क के नहीं जा सकते, अगर आप जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें? देखिए, कबूतर जब बिल्ली को आता हुआ देखता है ना तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है बिल्ली चली गई, और बिल्ली उसको ही खा जाती है। वही हाल इस सरकार का है। ये लोग समस्या को देखना ही नहीं चाहते और नहीं समझना चाहते कि समस्या है। मैं इनके वॉलंटियर्स का एक एग्जांपल आपको बताती हूँ जो मेरे खुद के साथ घटा। उन्होंने मुझे कहा कि या तो आपका 500 रुपए का, मेरे एक साथी थे, उन्होंने कहा या तो आपका 500 रुपए का चालान होगा या फिर आप हमें 300 रुपए दे दीजिए, आपका चालान नहीं होगा। तो इनके वॉलंटियर्स ने तो खुला मास्क के नाम पे भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है दिल्ली में। वो तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अगर तो ये इनके वॉलंटियर्स किस तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं ये मैं नहीं जानती। है तो दिल्ली का जो रेवेन्यू है वो बर्बाद कर रहे हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के नाम पर। तो एक्चुअल में जमीन पर कोई तैयारी नहीं है, मानने को भी तैयार नहीं है कि समस्या है। तो इस तरीके से तो हल निकालना समझ ही बहुत मुश्किल है। अपने वॉलंटियर्स, अपने जो आपके वॉलंटियर्स हैं कि कितने जो ये पूरी तरह से परिवेदन बना के रखते हैं, लोग मास्क पहने, लोग ये तमाम तक जागता लोगों में रहे। पता नहीं कितने लोग मेरे पास आए कि उनको ये कहा गया या तो 500 रुपए का चालान कटाइए या 300 रुपए रिश्वत दे दीजिए। तो इस तरीके का काम मुझे तो अगर ऐसी जानकारी, अगर आपको उसी टाइम शिकायत करनी चाहिए थी, रादर टीवी भी बताने की। दूसरा फैक्ट, दूसरा पक्ष, मैं कहता हूँ ये भी हो सकता है कि आप कहेंगे 500 रुपए मास्क नहीं है, 300 रुपए रखो, ऐसा भी हो सकता है। पर इससे ये सब आरोप लगाने की चीजें हैं जिसमें 70 विधानसभाएं आती हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। आप विधायक हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर दिल्ली के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि बनकर आए तो पूरे दिल्ली की बात करिए ना। संजीव झा, आप कहीं चूक हुई है सरकार से? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप से कोई समाधान तो होने नहीं वाला। ये कह रहे हैं कि इनके वॉलंटियर्स, हमारे वॉलंटियर्स नहीं, ये सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, आने वाले दिनों में सरकार कितनी तैयार है? क्योंकि ये रफ्तार रुकने वाली नहीं है, ऐसा माहिरीन भी मानते हैं। कोई भी सरकार ये नहीं कहेगी क्योंकि ये रफ्तार रुकने वाली नहीं है कोरोना की। संजीव झा साहब, ऐसा माहिरीन भी मानते हैं, एक्सपर्ट भी मानते हैं। गलतियां हो सकती हैं, सरकार कितनी तैयार है? कोशिश की जा रही है उसको ठीक करने की, मुश्किलात को टैकल करने के लिए पूरी पैनी नजर है। रोज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभी डिपार्टमेंट की समीक्षा कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट कर रहे हैं उसको समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं मानता हूं ऐसा नहीं, हम कोई गलती हो ही नहीं कहता मैं, हमसे कोई चूक नहीं हो सकती ऐसा भी नहीं कहता। 5 सेकंड में प्रेरणा साहिबा क्या मशवरे देंगी सरकार को? किसी पार्टी को, चाहे किसी एक्सपर्ट के हो, सरकार बिल्कुल हाइपोथेटिकल बातें कर रही है। सरकार को जमीनी जानकारी बिल्कुल नहीं है। इनके विधायक एयर कंडीशन कमरे में बंद हो चुके हैं। वो सरकार को असली जमीनी रिपोर्ट, असली ग्राउंड रिपोर्ट दे नहीं रहे हैं, या सरकार सुनना नहीं चाह रही है। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल विपरीत है। बहुत ऑपोजिशन ये कहना है कि जमीनी हकायक बिल्कुल बदले हुए हैं और सरकार वो देखना नहीं चाहती। वहीं सरकार ये कह रही है कि कोरोना की रफ्तार को देखते हुए वो भी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन लगातार ये आंकड़ा डरा रहा है, लोगों को खौफ में मुब्तला कर रहा है। ऐसे में ये देखना ही होगा कि दिल्ली सरकार मजीद क्या कुछ इस हवाले से इकदाम करते हुए आने वाले दिनों में दिखाई देती। बेहद शुक्रिया प्रेरणा साहिबा। संजीव झा साहब, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल मुझे दो रुख में दीजिए इजाजत। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आदाब।